भाई बहनों को गुड मॉर्निंग है, दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे और जिसका नाम है व्लॉग विद कौशिक फैमिली। तो हम आ चुके हैं, मॉर्निंग का समय है और सुबह सुबह आपको पता है गर्मा गर्म कढ़ी बन रही है जो कि बहुत पसंद होती है लोगों को। क्या आप लोगों को भी पसंद है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने ना कुछ खाने के लिए पकौड़े बनाए हैं, ठीक है। मतलब कढ़ी के पकौड़े अलग हैं। ये देखो, ये ना कुछ क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा बनाए मैंने, ठीक है, देख रहे हो। तो खाने के लिए थोड़े बड़े पकौड़े होते हैं, क्रिस्पी से होते हैं, और जो कढ़ी के लिए होते हैं वो कैसे पकौड़े होते हैं? वो होते हैं छोटे छोटे मंगोड़ी की तरह, है ना। तो मेरी सासू माँ को तो छोटे छोटे पकौड़े पसंद है कढ़ी के अंदर, तो वो कहते हैं कि पकौड़े जो कढ़ी में डालते हैं वो छोटे 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 छोटे, खाने वाले थोड़े बड़े 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 बड़े, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी कितनी बुरी हालत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो हम जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। जब भी कढ़ी बनानी होती है तो थोड़ा समय लग ही जाता है, आपको पता ही है, कनावतों का समय चल रहा है। तो बस ऑलमोस्ट मेरे पकौड़े हो चुके हैं डन, और फिर मैं बनाऊंगी गर्म गर्मा चपाती, ठीक है। तो मैं इसको यहीं एंड कर देती हूँ, बाय। तो मैं आ चुकी हूँ किचन से बाहर फिर से, और अब देखेंगे कितनी गर्मी हो रही है ना। सबसे पहले बालों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किचन के अंदर जो काम करती है महिलाएं, उनको अच्छे से पता है, ठीक है। और एक कॉटन का दुपट्टा होना बहुत ज़रूरी है किचन के अंदर। पकौड़े खाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद जो किचन मैसी हो जाता है ना, उसको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। हैंड टू हैंड अगर हम क्लीन कर देते हैं तो काम कम रहता है, और हम सोचे कि खाना वाना खाने के बाद आराम से करेंगे, फिर काम बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब जब तक चिंटू आता है ना, मैं जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। फिर चिंटू पापा आएंगे शॉप पे से, फिर वो अपना भोजन करेंगे, फिर वो बताएंगे कि कैसे बने पकौड़े, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग पकौड़े खाने के हमारे रोज कढ़ी बना लेते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी खाना बनता है वो हमारी मम्मी जी डिसाइड करती है ना, कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, ठीक है। तो बस यही है। और कल चिंटू का पापा का ना फास्ट भी था, एक्चुअली ट्यूसडे था, तो वो कल 4 दिन उपवास था उनका, है ना। शाम को थोड़ा सा उन्होंने चूरमा का भोग लिया था, जैसे चढ़ाते हैं उसके बाद प्रसाद में। तो इसीलिए मम्मी जी सोचती है कि मेरा बेटा नेक्स्ट डे थोड़ा अच्छे से खाना वाना खा लेंगे, है ना। तो बस इसीलिए यही एक रीज़न था कि बुधवार के दिन हम कढ़ी बना लेते हैं, ठीक है। और खाने भी चाहिए, है ना। हाँ, रेगुलर तो नहीं खाते। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, लास्ट टाइम अभी सैटरडे था, सैटरडे को भी हमने कढ़ी बनाई थी, और आज फिर से रिपीट हो गई है। तो कभी कभी चल जाता है ना, सावन में तो बिल्कुल बंद हो जाती है। और ठंड में भी बनती रहती है। ठंड में ये है कि भाई थोड़ा नुकसान करती है ना कढ़ी, तो इसलिए क्या होता है कम गैप पे बनती है, ठीक है। लेकिन गर्मा गर्म जब पकौड़े बनते हैं सर्दी में तो हाँ मज़ा आ जाता है, ठीक है। और कढ़ी पकौड़े बनाने का जो वो होता है ना, जैसे अगर आपको पकौड़े बनाने हैं तो आप ना बेसन को थोड़ा सा भिगो के रखो, थोड़ा सा, ठीक है। सब्जी वगैरह, मतलब जो उसका बैटर होता है ना, कम से कम अगर आप 2-3 घंटे पहले, 2-3 घंटे ज़्यादा बोल रही, 1-1.5 घंटे पहले भी अगर आप भिगो के रखोगे ना, तो जो पकौड़े होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही कुरकुरे टेस्टी, ठीक है। और वैसे हमारे घर में ना बच्चे भी हैं, छोटे बड़े बूढ़े भी हैं, तो मसाले कम यूज़ होते हैं। लाल मिर्च तो होती ही नहीं है यूज़, ठीक है, बस देखने के लिए रखी हुई है, ठीक है। अगर मुझे खानी होती है तो बाई चांस मैं थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई नहीं खाता है, ठीक है। तो हरी मिर्च डलती है, वो भी सिर्फ एक, या फिर बाई चांस दो, और वो भी अलग निकाल दी जाती है, ठीक है। तो बस मसाले में मैं क्या यूज़ करती हूँ, जैसे जीरा पाउडर होता है ना, मैंने ये जीरा पाउडर बना के तैयार किया हुआ है। जीरा पाउडर को भून के और भून करके मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ना जीरा डाल देती हूँ सूखा, ठीक है। और गरम मसाला कह सकते हैं, कभी गरम मसाला डाल देती हूँ अगर अवेलेबल होता है तो, नहीं तो पनीर मसाला ज़रूर डालती हूँ, उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। और हल्दी डाल देते हैं, है ना, और डाल देते हैं नमक, ठीक है। तो और डाल देते थोड़ा सा अमचूर, जिससे थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है। तो बस यही है। अगर आप साधारण तरीके से बनाओगे ना बेसन के पकौड़े, तो बहुत ही सो बनेंगे, मतलब सिंपल। और अगर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना कि पहले भिगो करके रख दोगे वेजिटेबल्स वगैरह, बेसन के साथ भिगो के रख दोगे, तो ना वो थोड़ी सी फ्लफी हो जाती है, फूल जाती है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ठीक है पकौड़े। तो कढ़ी के लिए अलग बनते हैं, छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े हैं। और देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ठीक है, अच्छे बने हैं। तो मैंने भोग लगा लिया पकौड़े का, ठीक है।
इससे पहले ही कोई आए जल्दी से किचन के बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, फिर मेरा पोछा रह जाएगा वो कर दूँगी। ठीक है, नहा तो हम सुबह ही लेते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। पकौड़े खाते रहें। तो हमारा चिंटू आ चुका है पूरे मुंह पे टॉफी लगा के। तो गुड मॉर्निंग कर दो। ये क्या होता है, अच्छे से करो ना, गुड मॉर्निंग कर दो। कहाँ से लेकर आए हो आप? दुकान। ऐसे बोलो, मैं दुकान गया था। आपने नहाई करी? नहीं करी आपने नहाई? क्यों नहाए क्यों नहीं आप? अरे पापा का फोन है, पर नहीं हो जा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी उसकी। आजा इधर आजा। हाँ, क्या दो? छील दो। नहीं मैं ऐसे छील दूंगी, हाथ से छील दूंगी। अरे हाथ से छील दूंगी ना, लेना छील।